हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन बेलदार आप सभी का अपने प्यारे इग्नाइट एमबीए में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना वो स्पेशली बनने वाला है एमबीए के स्ट्रीम के ऊपर। एमबीए से अगर किसी स्टूडेंट को अगर हेल्थ केयर में अगर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। देखिए दोस्तों, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आज का सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई फील्ड अगर होगा आफ्टर द कोरोना में आप बोल सकते हो तो वो है हेल्थ केयर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, या तो उनको ऐसा लगता है, बहुत से लोगों को कैंडिडेट्स को ऐसे लगता है कि सर हेल्थ केयर में सिर्फ जो मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं वही उसको करते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक एक चीज समझ के रखिए, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज अ बिजनेस मैनेजमेंट एंड अनदर इज अ हेल्थ केयर। इन दोनों को क्लब करके होता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये होता क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एंट्रेंस टेस्ट कौन से अवेलेबल, कॉलेज प्लेसमेंट एंड आपका वर्किंग रोल क्या होगा। अगर आप जाना ही चाहोगे, अगर आप डिसाइड अगर करते हो कि सर मुझे एमबीए हेल्थ केयर से अगर करना है तो आपके वर्क रोल क्या क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हेल्थ केयर मैनेजमेंट क्या होता है। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज अ 2 year प्रोग्राम, ओके, डिग्री कंबाइनिंग विद द बिजनेस एंड द हेल्थ केयर स्किल्स। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आप सीखने वाले हो लीडरशिप, लेकिन किसके अंदर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, कंसल्टिंग है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या होगा, फील्ड होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें है वो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे इट ट्रेन स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा टू मैनेज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जो हॉस्पिटल्स होंगे, उनको मैनेज करना, लाइक हॉस्पिटल से, क्लिनिक है, इंश्योरेंस फर्म से, पॉलिसीज होगा, कंसल्टिंग एरिया होगा, फाइनेंस होगा, और इतना ही नहीं आईटी भी होगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर हेल्थ केयर में सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजें होगी, नहीं। आज के इस दौर में बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिक्स है, उसके बाद में आईटी सेक्टर। बहुत सारे तो इंजीनियरिंग फील्ड जिनका आईटी से इंजीनियरिंग हुआ है, वो बहुत सारे बच्चों का ट्रेंड आज इस साइड में है। बहुत से बीडीएस वाले बच्चे हैं, जो फार्मा के बच्चे हैं, वो सारे के सारे आज एमबीए में इस फील्ड को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ हाई पैकेजेस। और ये ऐसा सेक्टर है कि जो हमेशा एवरग्रीन है दोस्तों, ठीक है। सो देखिए क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो ये एलिजिबिलिटी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स आने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से होगे, और इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी तो 45% मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम कौन सी होगी, तो देयर आर द सेवरल एग्जाम आप दे सकते हो। और इन एग्जाम के अंदर अगर आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा अगर होगा, क्योंकि हाई रेटेड परसेंटाइल है, देखो हेल्थ केयर हर कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज है या तो जो कॉलेजेस है, वो सारे के सारे प्रेफर नहीं करते। देयर आर द लिमिटेड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और इन इंडिया वो प्रेफर और वो रन द प्रोग्राम अबाउट द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो इतनी एग्जाम आपको देनी है, कैट दे दो, मैट, जैट, स्नैप, एनमैट, आत्मा, सीमैट, जीमैट, इन सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम का जो भी स्कोर होगा वो ग्रांट होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं कॉलेजेस वाले। हेल्थ केयर के लिए आप इंडिया में या तो इंडिया के बाहर भी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है दोस्तों। तो थोड़ा सा देखेंगे कि कॉलेजेस कौन सी। कॉलेजेस में देखिए दोस्तों, एनएमआईएमएस है बॉम्बे का, जिसमें 96 प्लस परसेंटाइल आपको आने चाहिए। जितने भी परसेंटाइल मैंने जहां पर कहा जगह पर लिखा है वो कैट से मैंने कंपेयर किया हुआ है, ओके, कैट के लिए है। और अगर कैट तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट एग्जाम है, तो उसके थोड़ा थोड़ा आप नीचे अगर जाते हो तो एमबीए सीईटी ले सकते हो, आप बाकी के एग्जाम भी ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा है। तो गोवा का कॉलेज होगा, उसके बाद में एलपीयू है, फगवारा का केजी सोमैया है, उसमें उसके बाद में अलीगढ़ है, आई एम बोध गया, एसओए यूनिवर्सिटीज भुवनेश्वर है, वेलिंगकर में भी ये है, 70 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एसआईएचएस पुणे है। सो देयर आर द सेवरल कॉलेजेस, बहुत और कॉलेजेस हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉलेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि हम कॉलेज को अगर डिफरेंशिएट अगर कर पाए तो महाराष्ट्र से कुछ है, कुछ अपने स्टेट से, अदर स्टेट से हो गए, कुछ इंडिया से है, और कुछ अदर आउट ऑफ इंडिया भी कॉलेजेस है दोस्तों, जैसे हार्वर्ड वगैरह है, हार्वर्ड वगैरह होता है वही। अभी सबसे मेन चीज प्लेसमेंट एंड पैकेजेस क्या मिलता है। देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर मैं ये भी बात अगर सोचता हूं कि अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर जॉब अगर करना है, हॉस्पिटल, बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि हॉस्पिटल में हमें करना क्या है। भाई हॉस्पिटल में आपको पॉलिसी है,
मैनेजमेंट देखना है, लीडरशिप देखना है, आईटी है, उसमें एनालिटिक्स भी है। उसके बाद में आपको जो फार्मा होता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल या तो क्लिनिक का जो फार्मा होता है, जो मेडिसिन होता है, जो मेडिकल होता है, उसके मेडिक्लेम्स होगी, पॉलिसीज होगी, उसका फाइनेंस होगा, सही है, उसका ओरिएंटेशन होगा, उसका कंसल्टिंग होगा, बहुत सारे काम है। देयर आर द सेवरल वर्क जो होते हैं वो हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। अगर आप एज अ अच्छा, अगर आपका देखिए, अगर आपका क्या कह सकते हैं, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा भी ना हो तो लगभग आज के ट्रेंड में 40,000 पर मंथ अगर आपको अमाउंट अगर दी जाएगी, 40,000 तो लगभग मिल जाएंगे। अगर 40,000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन अगर करता हूं तो 30 से भी कर सकते हो। चलो 40 तो पकड़ के चलो, एकदम मिनिमम वर्स्ट केस में अगर हम 40 भी पकड़ के चलते हैं तो 40 इंटू 12 इट्स 4.8 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पर एनम ये आपका होता है कम से कम। और हार्डली ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 13 लाख पर एनम। तो ये एवरेज पैकेजेस है दोस्तों, 5 एवरेज है और उससे बढ़कर क्या है 13 लाख पर एनम। हाईएस्ट जो होगा वो होगा 18 लाख पर एनम, 18 लाख तक देते हैं कोई कोई हॉस्पिटल वाले। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें होती है, आपके इंटरव्यू होता है, आपका एंट्रेंस अच्छा जाना चाहिए, आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिलना चाहिए, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें उसके लिए मैटर करती है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी 1.5 लाख पर एनम अगर देता है, सॉरी कोई भी आपको 1.5 लाख पर मंथ अगर प्रेफर अगर करेगा तो ये 12 महीने का हो जाएगा 18 लाख। हाँ, ये दिमाग में रख के चलना है पेमेंट का। तो आप क्या, यहाँ पर एक कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर अगर जो भी वर्क रोल आपका होगा उस हिसाब से भी पेमेंट कभी कभी वेरी होता है। जैसे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद में प्रैक्टिस मैनेजर है, फार्मास्यूटिकल में अगर आप जाते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 5.7 लाख पर एनम है, प्रैक्टिस मैनेजर के लिए 22 लाख पर एनम है, फार्मास्यूटिकल के लिए है 15.2 लाख पर एनम, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मैनेजर के लिए 4 लाख पर एनम, और सीईओ अगर आप बनते हो तो फिर तो बात ही नहीं, 30 लाख पर एनम होता है, ठीक है। चलिए, ये ऐसी सारी की सारी चीजें, लास्ट में हमको सिर्फ देखना है कि कॉमन वर्क रोल क्या क्या होता है। कॉमन वर्क रोल में सबसे पहले आप एज अ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप जा सकते हो, या तो आप अप्लाई कर सकते हो, या तो काम होते हैं। उसके बाद में हेल्थ सर्विस मैनेजर होता है, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस मैनेजर होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये देखिए, देयर आर द टू थिंग्स, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर अलग है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। उसके बाद में क्लिनिक एडमिनिस्ट्रेटर है, नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी की सारी चीजें आपको लीडरशिप ही देगी, सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट वाली ही है। हेल्थ केयर कंसल्टेंट होगा, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, आईटी स्पेशलिस्ट होगा, पॉलिसी जनरेटर होगा, पॉलिसी एनालिस्ट होगा, हेल्थ केयर रिसर्चर होगा, एजुकेटर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर है, फार्मास्यूटिकल ब्रांड मैनेजर है, हेल्थ केयर ऑपरेशंस एंड मैनेजर्स है, और लास्ट में हेल्थ केयर आईटी मैनेजर है। सो देयर आर द सेवरल, ये बहुत सारे ऐसे वर्क रोल है कि अगर आप एमबीए करते हो हेल्थ केयर से तो आप इन पोस्टिंग के लिए, इन वर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद जाकर सर्च कर सकते हो रिगार्डिंग हर एक कॉलेज के रिलेटेड में, थोड़ा आप डीप सर्च करो। और सबसे मेन चीज, अगर आपको एमबीए करना होगा तो सबसे पहले आप सारे की सारी रिसर्च करके बैठो दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आपने जो डिसीजन ले लिया है ना तो वो चेंज होगा ही नहीं आगे चल के, सही है। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको चैनल को शेयर करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है और लाइक पक्का करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय, थैंक यू।